हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं गेट 2025 के लिए। ठीक है, गेट के लिए हमारे चैनल पे ऑलरेडी 2 वीडियोस अपडेटेड है। एक वीडियो पे मैंने गेट के कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन किया है एंड नेक्स्ट वीडियो में गेट के कंप्लीट फॉर्म फिलिंग और भी जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो सेकंड वीडियो में हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, अब सिलेबस का डिस्कशन तो मैंने कर दिया था, उसके बाद भी मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे सर कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो कि सिलेबस तो बहुत वास्ट सिलेबस है, इतना ज़्यादा सिलेबस है, उसको कैसे कवर किया जा सकता है। क्योंकि अगर एक्सेल के लिए देखा जाए तो फार्मा स्टूडेंट्स को आपको जीपैट एंड नाइपर भी प्रिपरेशन करनी है और गेट की भी करनी है, तो गेट में इतना ज़्यादा तो पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसीलिए मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। इस सीरीज़ में मैं 5 से 6 वीडियोज़ लेके आऊँगा, हर वीडियो में एक डेडिकेटेड सब्जेक्ट का डिस्कशन होगा। ठीक है, वैसे एक वीडियो में भी सारा डिस्कशन किया जा सकता था बट वीडियो बहुत लंबा और हेक्टिक हो जाता, तो फिर मैंने उसको छोड़ दिया। अब मैं एक सेपरेट छोटे छोटे वीडियोज़ निकालूंगा जिसमें से 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 अलग अलग वीडियोज़ को डिस्कस करेंगे, जो 5 आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें आपका हो गया जूलॉजी, बॉटनी, बायोकेमिस्ट्री, फूड टेक एंड माइक्रोबायोलॉजी। उसके बाद फिर हम जनरल एप्टीट्यूड एंड केमिस्ट्री की भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज ये पहला वीडियो है सीरीज़ का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं ऐसे अपने मन से आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सारे मैंने 5-15 ईयर के पेपर के एनालिसिस के बाद किया है, इसीलिए वीडियो आने में थोड़ा सा डिले हो गया है। बट वीडियो अब कंटिन्यू वीडियो ये पाँचों आपके सारे आ जाएंगी। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। 1000 सब्सक्राइबर होने में बस थोड़े से सब्सक्राइबर कम है, तो उसको फटाफट से पूरा करो और 1K की फैमिली कंप्लीट कर दो। ठीक है, तो आ जाओ यार फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा ये ऑफिशियल सिलेबस है, कहाँ से डाउनलोड करना है, क्या करना है, मैंने एक वीडियो में बता रखा है। गेट 2025 के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट अपडेटेड है, जाके चेक करो। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे देखो बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो बायोकेमिस्ट्री में जो हमारा है इसका सब्जेक्ट कोड क्या है? सब्जेक्ट कोड है बायोकेमिस्ट्री का XLQ। इसमें टोटल कितने सेक्शन है? सेक्शन 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सेक्शन है। जो फर्स्ट सेक्शन डील करता है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ और बाकी बेसिक चीज़ों से डील करता है। सेकंड सेक्शन जो है आपका एंजाइम काइनेटिक्स एंड इससे बाकी और जितने पाथवेज हैं वो सारे इसमें आते हैं। थर्ड सेक्शन जो है बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स पर डील करता है। आपका फोर्थ सेक्शन जो है सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनेल्स है एंड फिफ्थ सेक्शन इज और DNA से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें वो फिफ्थ सेक्शन में। एंड सिक्स सेक्शन इज इम्यून सिस्टम मतलब लास्ट सेक्शन आपका 6 सेक्शन है। ठीक है, तो इस 6 सेक्शन है। देखो सेक्शन तो बहुत कम है बट इसमें अगर आप कंटेंट पढ़ना चाहो तो बहुत डीप कंटेंट है। बट आप बायोकेमिस्ट्री देखो 5 सब्जेक्ट में आप ऑप्शन रख सकते हो, तो बायोकेमिस्ट्री मेरे हिसाब से आप जरूर रखना। क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में क्या है आपका जीपैट नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो चीज़ क्वेश्चन आपको वहाँ पे भी सॉल्व करा के देगा। ठीक है, तो देखो इसमें हम सेक्शन वाइज आपको बताता हूँ कि पर सेक्शन कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, उसके बाद आप अंदाजा लगा सकते हो कि किस सेक्शन को आपको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है। ठीक है, और उसमें मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको हाईलाइट कर दूंगा। ठीक, तो जो पहला सेक्शन है आपका, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है एंजाइम काइनेटिक्स का, जो आपका सेक्शन 2 है। इसमें से टोटल अभी तक कितने क्वेश्चन आए? टोटल अभी तक 15 ईयर का अगर हम डाटा देखें तो टोटल इसमें से 65 क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं? 65, जो कि बहुत मतलब अगर एक ईयर में देखा जाए तो अप्रॉक्स 4 to 5 क्वेश्चन इस सेक्शन से ही आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, एक सेक्शन से 4 to 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन सा है? एक एंजाइम काइनेटिक्स। देखो एंजाइम काइनेटिक्स में आप सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसमें से आप मैकलिस मेंटिस इक्वेशन आएगा, मैकल मेंटिस इक्वेशन आएगा, उसको जरूर देख लेना, उससे आपके क्वेश्चन जरूर देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद आपके विटामिन एंड कोएंजाइम से भी क्वेश्चन रहता ही रहता है, फॉर श्योर है। और फिर ये जो पाथवेज हैं आपके, जितने मेटाबॉलिक पाथवेज जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गया, TCA हो गया, ये सारी चीज़ें इससे क्वेश्चन आपको मिलेंगी। और एक फोटोसिंथेसिस, इससे भी क्वेश्चन, इसमें लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आप इसको भी जरूर से जरूर पढ़ के चले जाना। ठीक है, अमीनो एसिड हो गया, इसेंशियल अमीनो एसिड, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड से कभी कभी सिंपल 1 मार्क क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक, बट ये एक न्यूमेरिकल इसमें से कन्फर्म है आना। पेपर उठा के जब देखोगे, हम प्रीवियस ईयर पेपर भी डिस्कस करेंगे, तो तब आप देखोगे तो वो क्वेश्चन आपको कन्फर्म 2 मार्क्स का क्वेश्चन वो मिलना ही मिलना है, फॉर श्योर मिलना है। ठीक है, तो ये पहली यूनिट थी जिससे आपके कितने 65 क्वेश्चन थे। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है वो है बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स। बायोकेमिकल सेपरेशन टेक्निक्स से टोटल कितने, मतलब आपका ये जो सेक्शन 3 है, इससे अभी तक कितने क्वेश्चन देखने को मिले? इससे अभी तक हमें देखने को मिले 48 क्वेश्चन। ठीक है, इससे अभी तक हमें 48 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ठीक, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब अप्रॉक्स 2 से 3 क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 या 2 से 3 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिले ही जाएंगे। ठीक है, और इसी ये यूनिट भी आप अगर पढ़ोगे तो आपको हेल्पफुल मिलेगी। क्यों देखो आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपके बायोकेमिस्ट्री सेक्शन में भी तो हेल्प होगा ही। इस गेट के तो हो ही जाएगा। जीपैट एंड नाइपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो उसमें देखो आपके ये पूरा का पूरा जो है ये आपके 7 सेमेस्टर की जो एनालिसिस है वही है पूरा। आयन एक्सचेंज एंड साइज एक्सक्लूशन, क्रोमेटोग्राफी हो गया आपकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री हो गई, ये भी एनालिसिस है। यूवी विजिबल फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमेट्री हो गई, ये भी है। इसमें देखो, इसमें आपका जो
एक इक्वेशन आता है वहाँ पे लैम्बर्ट्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल इसमें एब्जॉर्बेंस कैलकुलेट करने का आता है, तो आप उसको जरूर ध्यान से करके जाना। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एब्जॉर्बेंस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू सी इनटू एल का एक सिंपल फॉर्मूला होता है, जिसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आता है। दो मार्क्स का क्वेश्चन आपको दे के जाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया डीएनए एंड प्रोटीन की बात हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट है जिससे अभी तक कितने 48 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। उसका जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ एंड बायोमोलिक्यूल्स का जो सेक्शन है, मतलब आपका जो सेक्शन 1 है। इसमें से अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए, इसमें से अभी तक आपके पूछे गए 40 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन पूछे गए अभी तक, इसमें से अभी तक आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें देखो, इसमें बायोमोलिक्यूल्स हो गया, जिसमें अमीनो एसिड हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, लिपिड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। साथ में हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर हो गया, नीचे सारे से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा और हर बार मिलता है। आप एक बार प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि कौन सी यूनिट कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये 3 सेक्शन हो गया। और उसका जो फोर्थ इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सेल बायोलॉजी एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन, जो आपका सेक्शन नंबर 4 है। ये इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है। इससे अभी तक कितने क्वेश्चन आए, इससे अभी तक 35 क्वेश्चन आ चुके हैं। इस सेक्शन से कितने क्वेश्चन आए हैं, इस सेक्शन से आपको 35 क्वेश्चन देखने को मिले हैं अभी तक। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन के अंतर्गत आता है, जिसमें आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, कौन सा ट्रांसपोर्ट आता है, हार्मोन से क्वेश्चन आ जाता है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलेटेड क्वेश्चन। और ये जो सेल सिग्नल ट्रांजैक्शन एंड रिसेप्टर लिगेंड इंटरेक्शन है, इससे भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप एक बार इसको जरूर से जरूर चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो ये जो 4 सेक्शन थे ये मेनली मेजर सेक्शन थे, जिससे ज़्यादातर क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो आप अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करना तो इन चारों के सीक्वेंस से स्टार्ट करना। पहले आपको सेक्शन 2 करना है, फिर सेक्शन 3 करना है, देन आपको सेक्शन 1 करना है, देन आपको सेक्शन 4 करना है। उसके बाद 5th एंड 6th बचता है। तो 5th एंड 6th भी देखो, अगर अभी बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में देखोगे तो 5th एंड 6th भी में से भी क्वेश्चंस आए हुए हैं, बट इन सेक्शन से थोड़ा कम आए हुए हैं। जो आपकी उसके बाद 6th जो 5th इंपॉर्टेंट पोर्शन है वो आपकी इम्यूनोलॉजी से अभी तक आपके कितने 26 क्वेश्चन आए हैं। इसमें भी इम्यूनोलॉजी में आपके जो बी सेल एंड टी सेल के रिसेप्टर, इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। रिया एंड एलिसा से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आपके एंटीजन एंटीबॉडी से, एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। IgA एंटीबॉडी, बी एंटीबॉडी, IgE एंटीबॉडी, IgM एंटीबॉडी, इससे आपके क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन है, तो आप इसको बाद में भी कवर अप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है ये आपका डीएनए रिप्लिकेंट और ये वाला पोर्शन जो है बायोटेक्नोलॉजी वाला जो पोर्शन है, इससे आपके कितने क्वेश्चन आए, इससे आपके 17 क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं। तो देखो 17 क्वेश्चन वैसे भी कम नहीं, मतलब अगर आप देखा जाए तो हर साल ऑलमोस्ट 1 क्वेश्चन आता है इस पूरी यूनिट से, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं कि ये यूनिट लेस इंपॉर्टेंट है, बट बाकी यूनिट्स के कंपेरिजन में लेस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस यूनिट को स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अगर आप इसको भी कवर करना चाहें तो आप कर सकते हो, क्योंकि ये भी आपके जीपैट और नाइपर की POV से एक पूरा का पूरा बायोटेक सब्जेक्ट्स आपके ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाए। जो सब्जेक्ट है उससे वहाँ पे भी आपको 2-3 क्वेश्चन निकाल के दे सकता है, तो आप इसको भी कवर कर सकते हो। और अगर आपको नहीं करना है तो आप बाकी 5 सेक्शन करके इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कंप्लीट डिस्कशन था किससे रिलेटेड, ये कंप्लीट डिस्कशन था बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई फर्दर डाउट है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो। बाकी प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन सॉल्व कराने की प्लानिंग हो रही है, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर दिया जाएगा कुछ टाइम पे। अभी थोड़ा एग्जाम और वो पास आने दो, उसके बाद उसको करेंगे। तब तक आप लोग पहले सिलेबस तो कवर कर लो, नहीं PYQ करके कैसे सॉल्व करोगे, तो ठीक वो चीज़ें आप कवर करो। वो हम भी यहाँ पे चैनल पे प्लान कर रहे हैं लेके आने का। उसके अलावा जीपैट एंड नाइपर के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें प्लान है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को शेयर करो, ठीक है। और साथ में मैं व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डाल रहा हूँ और टेलीग्राम चैनल, दोनों जाके ज्वाइन कर लो सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और व्हाट्सअप ग्रुप में डेली बेसिस मतलब वीकली बेसिस पे आप पर डिस्कशन होता रहता है, तो आपके सारे जो डाउट्स हैं वो वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो उसको भी आप जाके एक बार फटाफट से ज्वाइन जरूर कर लो, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।